गुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। तो प्यारे सत्संग जी, आज 13/5/2020 को आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो प्रवचन है उसका शीर्षक है गुरु राह बताने वाला, सतगुरु पार लगाने वाला। गुरु राह बताने वाला, सतगुरु पार लगाने वाला, इसके ऊपर आज मैं आपके समक्ष सभी देवी देवता, पीर पैगंबर, कुतुब औलिया, ऋषि मुनि, जपी तपी, सन्यासी, योगी, निजधाम के परमहंसों, सतपुरुष जी, आदिशक्ति, निरंकार, सभी के समक्ष मैं उपस्थित हुआ हूँ। सबको मेरा सादर प्रणाम है। कबूल करिए और इस दास पर कृपा रखिए कि ये दास जो कुछ बोले वो आपके अंदर पूरी तरह से समा जाए और फिर आप अपने जीवन में उसके मुताबिक चलने की चेष्टा करना। कल जब भी आप संसार में आओगे, इस संसार में जन्म लोगे, तो उस समय निजधाम के तो किसी परमहंस ने नहीं लेना, वो तारनहार हैं, वो तारनहार आएंगे और आपको तरना है। इसलिए कृपा करके ध्यान देना मेरे आज के इस प्रवचन पर। अभी मैंने जो बोला, मेरा कहना है प्यारे सत्संग जी, जो पहले मैंने भजन लिया उसमें आपको बताने की चेष्टा की, मुझे तूने साहिबा शब्द जो दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। देखो, एक शब्द होता है और एक शब्द होता है। शब्द वेदों में मौजूद हैं, 5 मुद्राओं के शब्द हैं। आपके पास उन मुद्राओं से आप भिन्न भिन्न लोक लोकांतरों में जाते हो और उस स्थान से उस लोक के लिए मुक्ति पाते हो। और ये शब्द तुम्हारे हर एक के, मेरे, आपके, सबके शरीर में अपने अपने स्थान पर तालों के समान मौजूद है। वहां पर वही शब्द का ताला है। और जो वेदों में 5 शब्द आए हैं, स्वाम, सत, ज्योति, निरंजन, ओंकार, रंकार। ओंकार के साथ ओम भी आप बोल सकते हो। तो ये 5 शब्द, ये चाबियां हैं 5 तालों की, जो हमारे शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों पर मौजूद है। पहला ताला जो आपका है वो ज्योति निरंजन शब्द कुंजी है। और मैंने आपको बताया हुआ भी है कि वो तीसरे आंख है, तीसरी आंख है हमारी। इन दोनों आंखों के मध्य में जाना है, जहाँ उसका फोकस बनता है, और उससे वापस आना है दूसरे फोकस पर जो सामने बनता है आपके, और उसका स्थान ये तीसरी आंख, शिव नेत्र भी इसे कहते हैं, तीसरी आंख भी कहते हैं, तो वहाँ है। दूसरा ताला आपका, हर ताला, ये पहला ताला है, इसकी विशेषता अपनी है, ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा ताला त्रिकुटी, इससे थोड़ा ऊपर जाना जहाँ आप टीका लगाते हो, त्रिकुटी में दूसरा चक्र है और वो दूसरा ताला है, उसका अपना शब्द है। इसलिए हर एक अवस्था में आपको अपना अपना
चक्र मिलेगा और उसके मुताबिक आपको चलना है। चक्रों में सबसे बड़ी बात का ध्यान ये रखना है कि हम शब्द का उच्चारण कैसे करें। जो शब्द है वो चूंकि शब्द है, खर है, उसका उच्चारण आप मुख से कर सकते, कोई बाधा नहीं। लेकिन जब आप मुख से करोगे तो आपका जो माइंड है, मन है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में चलेगा और वो दो जगह चलता है। एक आपके भूतकाल में चला जाता है और एक भविष्य काल में चलता है, मतलब पास्ट में और फ्यूचर में चलता है। और पास्ट और फ्यूचर दोनों सपने देते हैं। एक ने सपने देख के आपको कुछ रिजल्ट दिए, अच्छे बुरे, वो उनकी याददाश्त देता है और फिर आपको फ्यूचर में ले जाता है कि भाई ये तुमने करना है, ये करोगे तो ये तुम्हें लाभ हो, और आप उन विचारों में चलते हो और शब्द में ही रह जाते। जिस चीज के लिए तुम बैठे थे वो खो जाती है, क्योंकि मन का काम है तुम्हें भरमाना ही उसकी ड्यूटी। और मैं फिर बार बार बोलता हूं, इस संसार में किसी भी चीज को किसी से कोई वैर नहीं। सिर्फ हर आदमी अपनी भूख मिटाता है और उसकी भूख के लिए अपनी अपनी चीज बनी है, वो उसको खाता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, ये जो मैं आपको ताले बता रहे हैं, ये गुरुओं के द्वारा खुलते हैं, ये उनके पास शब्द होते हैं। सतगुरुओं के पास भी हैं, लेकिन वो आपको उलझाते नहीं। सतगुरु राह बतावन हारा, गुरु राह बतावन हारा, सतगुरु पार लगावन हारा। मन भी यही काम करता है, मन तुम्हें पल पल उलझावन हारा, सतगुरु पार लगावन हारा। मन भूत और विश्व में ले जावन हारा, सतगुरु निज घर ले जावन हारा। आपको निज घर ले जाता। वो ये नहीं कहता अपनी कमाई कर, गुरु तुम्हें कहता है कमाई कर तो फल पाल। सतगुरु कहता है समर्पण कर और सब कुछ पाल। सर झुकाना आ गया, निज घर जाना आ गया। तुम्हें चित्त मिटाना आ गया, सब कुछ पाना आ गया। चित्त कैसे तुम्हारा मिटे? चित्त ही तुम्हारा क्या है? भूत और भविष्य। चित्त है जिसमें सब कुछ याद है, और जो तुम्हें फ्यूचर के लिए प्लानिंग देता है, वो कभी प्रेजेंट में नहीं रहने देता। भूत की यादें देता है, विश्व के सपने देता है। यादें और सपने ये दो बस बर्मा देते हैं। जब भी तुम किसी से बात करते हो तो किसी किस्म की बात होती, सारी बातें खर और अक्षर होता, जिसका कोई भी संसार में खास लाभ नहीं। खर और अक्षर भी भूत और विश्व में ले जाते हैं, पास्ट और फ्यूचर में ले जाते हैं, प्रेजेंट से लेन न देन। इसलिए जब तुम बात करते हो तो प्रेजेंट की बात करते ही नहीं, हो ही नहीं सकती ना प्रेजेंट की बात। तुम पास्ट और फ्यूचर के सपने, आप बीतियां, कहानी सुनाते। इस तरह से तुम्हारी उलझन सारे जीवन तुम्हारे साथ रहती है। तुम सब कुछ करना चाहते हुए भी कर नहीं पाते हो।
क्योंकि गुरु ने भी पल्ला झाड़ लिया, कहा तू कमाई करेगा तो तुम्हें फल मिले, तू नहीं, अगर जमीन खेती करेगा ना तो उसको उसमें बीज बोएगा तो फल मिलेगा। बिल्कुल, तो सच तो बोला, झूठ थोड़ा बोलते हैं, गुरु झूठ नहीं बोला। लेकिन फिर गुरु की क्या आवश्यकता है, अगर उसी ने मेहनत करनी है, उसी ने सब कुछ करनी है। जैसे किसान ने मेहनत करनी है तो किसी से पूछ के थोड़े ये करनी है। हाँ, उसे नॉलेज होनी चाहिए किस सीजन, और उसे पता होता, बाप से सब कुछ सीखा है, कब किस सीजन में क्या बोना और क्या काटना है। हाँ, नए नए बीज आते हैं और उसका पैगाम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लोगों को देता है, किसानों को टाइम टू टाइम देता है, गवर्नमेंट काम करती है। मेरा सिर्फ आपसे कहना है प्यारे सत्संग जी, बुरा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बात तो करनी पड़ेगी ना, सच जानना तो पड़ेगा। जैसे तुमने सच जाना कि कपड़े पहनने हैं जिस्म को, और पाँव में जूता पहनना है, नहाना है, खाना खाना है, बाथरूम जाना है, तुमने सीखा और तुम उस पे चलते हो, करते तुम सब खुद हो, कोई शक की गुंजाइश नहीं। लेकिन इससे क्या होता है कि तुम जो हो वो अपना आप खो जाता है। तुमने सदियों से लाखों जन्म हम लोगों ने लिए, मैं भी उसमें शामिल, लेकिन कभी हमने निज के लिए नहीं सोचा कि दुनिया में जिस जगह तुम खड़े हो, जिस वक्त में तुम खड़े हो, जिस काम के लिए खड़े हो, बस वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, बाकी सब मृत्यु। उसी का नाम साइंस है, उसी का नाम साइंटिस्ट है। बस ये करता है, वो भूल जाता है अपने आप को, और जिस समय में होता है उसमें खो जाता है। उस समय में खो जाना ही भक्ति है। चाहे तुम कहीं भी हो, किसी स्थान में हो, क्या कर रहे हो उसमें खो जाओ। मैं आपको यही बताता हूँ, मैं बड़े काम करता हूँ, मैं जो एक एजुकेशनिस्ट हूँ, एक डॉक्टर और इंजीनियर बनाने वाला हूँ, वो भी काम प्रतिदिन करता हूँ। जिनको देता हूँ फ्री पढ़ाता हूँ, फ्री गाइड करता हूँ, मटेरियल देता हूँ। उसके बाद सत्संग के लिए लिखता हूँ, भजन भी लिखता हूँ, दोहे भी लिखता हूँ, फिर आपके समक्ष उनको गाता भी हूँ, बोलता भी हूँ। मेरा जीवन बड़ा खंडे की दाल पर सतगुरु का पाना तलवार की धार के ऊपर चलने के समान है प्यारो। जो कोई खंडे की दार पर चल सके, सतगुरु उसके दासा, क्योंकि सतगुरु दो के दासा, जो सतगुरु को जान ले और सतपुरुष को पाल। तुम्हें अपने मालिक को ही पाना है, सतगुरु तो एक बहाना है। तुम्हें निज घर जाना है, सतगुरु का जाना और आना है। वो जाते हैं और आते हैं। अगर उनको अपना ही लालसा मुझे है तो मैं तो जाता हूँ आता हूँ। सतपुरुष भी अब आते, अब वो आते हैं, मैं नहीं जाता। वो कहते मैं ही आ जाऊंगा। आज सुबह भी भूखी गई। जग में एक ही पर वचनों में लोगों ने ये कर दिया, मन को बुरा कहना शुरू कर दिया। जब मन को ही बुरा कहोगे तो पार कैसे हो जाओगे। कोई अपने ही घर में बाप को तो अच्छा कहे, चाचा को बुरा कहे, मामू को बुरा कहे, घर वाले पसंद करेंगे?
तुम्हें जो अच्छा नहीं लगता खामोश हो जाओ, क्योंकि तुम्हें अभी उसकी समझ नहीं। और समझ ना होने का मतलब होता है खामोशी धारणा। मैंने बाबा इस निराकार भगवान की भी जो कहती है दुनिया दर्शन नहीं किए मैंने करे। सत्पुरुष जो किसी को मिलते नहीं उनके भी दर्शन किए, उनसे भी मिला। दोनों इकट्ठे, एक लेने आया और एक देने आया। मैं पहले भी बोल चुका हूं, वैर विरोध में कोई इस तरह होता है। एक सौंपने आए, एक लेने आए। और जब शास्त्र सार में सतपुरुष संघ, जबकि उन्होंने मेरे सतगुरु का रूप धारण करा था, तो सत पुरुष के समक्ष इस निरंकार भगवान ने मेरे को कोरा पत्थर इशू किया, जिसका अर्थ भी सतपुरुष ने बताया। मैं तो नहीं जानता था, मैंने तो अपने सदगुरु से भी पूछा था, पर वो कुछ बोले नहीं थे। तो सतपुरुष के पास जब मैं तीसरी बार पहुंचा तो उन्होंने कहा, तुम्हें पता है उस पत्थर का क्या उत्तर था? मैंने कहा, नहीं साहब, सुरती से कहना होता, वहां खर से और अक्षर के नहीं, वहां शरीर जो जाता है वो शरीर बड़ा न्यारा होता है। उस शरीर की चाल बड़ी विचित्र होती है, व्यंगम चाल। और 6 तन से पार शरीर, 6 तन छूट जाते हैं, फिर हंसा रूप में जाना पड़ता है। हंस बन के जाना होता है, स्वच्छ प्योर, कुछ मन माया का लेप नहीं, एक रत्ती भर भी नहीं, 0001 भी नहीं, तो निज धाम जाया जाता है। और महाशून्य को पार करने के लिए 16 सूर्य की रोशनी सतपुरुष आप देते हैं। कौन बाप किसी बेटे का बुरा का सोचता है? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? वो हमारे बाप है। अगर हम स्त्री हैं तो वो हमारे पति हैं। जैसा तुम समझ लो, तुम्हारी अपनी भावना। और मैं भावना की तरफ भी चलना चाहता हूं। आज जब आप सरगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में भेद करते हो तो बाबा कोई भी काम नहीं है। दोनों में प्रीति चाहिए। जब एक शिल्पकार मूर्ति बनाते हैं ना, वो बनाते बनाते इस मूर्ति में ही खोया होता है कि मेरे से जरा गलती ना हो जाए, मेरी तेजी जरा गलत चली और मेरी हथौड़ी ने जरा गलत ठोकर मार दी, एक जरा प्रेशर ज्यादा लग गया तो गलत हो जाएगा। वो इतना एक्सपर्ट होता है कि बड़ा तेजी से काम करता है, लेकिन बड़ी आस्था ठोकर मारता है और गढ़ता चला जाता है। वो बाहर से तुम्हें दिखता है वो तोड़ रहा है, अंदर वो मूर्त बना रहा है। पल पल वो मूर्त उसके अंदर है जिसको वो गढ़ रहा है। क्या ये छोटी सी भक्ति है? बहुत बड़ी भक्ति। हम सिर्फ संसार में मजाक करना जानते हैं, तत्व को नहीं जानते। मैंने अपने समक्ष गुरुदेव टैगोर जी की गीतांजलि मैं आजकल साथ रखता हूं। प्यारे सत्संग जी, क्या बताऊं, कल ही में उनका जो सेंटेंजा 58, 59 और 60 और 61 है, ये 107 पेज पर है। जब मैंने इसको पढ़ा तो उन्होंने जो कुछ कहा उसमें इतनी महानता है
कि इसको पढ़ोगे तो सरगुण भक्ति से तुम्हें और कुछ अच्छा लगेगा नहीं, तुम निर्गुण भक्ति को भूल जाओगे और सरगुण में समा जाओगे। अगर ऐसा न होता तो संसार में कोकिला अपनी मीठी आवाज से तुम्हें किस तरह निहाल कर जाती है। मैं देखो इस बाग में हूं, हर रोज सुबह और शाम कोयलों की आवाज गूंजती है और अंदर एक फूंक सी छोड़ती है। और देखो उसकी प्रीति, जब बसंत आती है, आमों को बूर पड़ता है, तो लाखों मील दूर से भी वो उस जगह पे पहुंच जाती है। ये कौन सी चीज उसको उठा के लाती है, ये जानना है। ये जान लिया तो भक्ति है। भक्ति प्रेम है, मिटना है, मूल चूल मिट जाने का नाम भक्ति है बाबा। जैसे मीरा, राबिया, सैजो भाई मूल चूल मिट गई, सब पाया। दोनों राबिया और मीरा जी आज निजदाम है। मीरा जी खुद पहुंची, राबिया को मैंने पहुंचाया। मैं क्या होता हूं, क्योंकि उसने के प्रेम ने मुझे जगाया और मैंने उसे पहुंचाया। और मैं देखो भक्ति में भी जब निराकार की भक्ति करता था, मुझे दोनों से रुचि थी। प्रतिदिन शिव जी का चरनामृत बनाता था, अपने स्टूडेंट्स में उन्हें देता था। जो लेते थे खुशी से दे देता था, जो नहीं लेते थे कुछ नहीं कहता था। कभी पैर विरोध नहीं आया, कुछ नहीं। उनकी अपनी इच्छा है, मुझे क्या देना। जो पाएगा पार हो जाएगा, जो चुप बैठा किनारे बैठा रह जाएगा, नैया से पार न पा सकेगा, वह किनारे पर ही बैठा रह जाएगा। तो टैगोर साहब लिखते हैं, जो तुम फूल देखते हो ना, बेचारे कितने सुंदर हैं, पर उनकी अपनी आंख नहीं, अंधे हैं। जो फल तुम खाते हो कितने सुंदर, कितनी खूबसूरती उनकी फेस पर होती है। सेब को ही ले लो, अनार को ही ले लो, किस किस को लेना है, गुलाब के फूल को ले लो, गुट्टे के फूल को ले लो, मोतिये के फूल को ले लो, चमेली के फूल को ले लो। कितनी सुंदरता बखेरते हैं, कितनी इंट्रिकेसी है उनकी शेप में, कैसी बनावट है उनकी, पर अंधे हैं और तुम्हें सब कुछ दे। ये जग अंधा, कोई भी आंखों वाला नहीं है। देने वाला भी अंधे है, लेने वाला भी अंधा है। जब तक अंदर की आंख न खुले, कृष्ण जी भी अर्जुन को तो यही कहते हैं, अर्जुन इन नेत्रों से तुम मुझे नहीं देख सकते, वे नेत्र तुझे मैं प्रदान करूंगा जिनसे तुम मुझे देख सकोगे। देखा, सतगुरु आंख देते हैं, बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोट न करे उपाय। अदा कर खुद खजाने से, छुड़ा ले अपने बंदे को, अपनी भक्ति से अपनी तपस्या जो करी होती है वो तुम्हें दे के तुम्हें छुड़ाते हैं काल से और सतपुरुष पे लगाते हैं। मैंने जीवन कई दिए होंगे, ये जीवन तो मुझे पता है, मैंने बड़ा श्रद्धा से सारा जीवन अर्पण किया।
गुरुओं को अर्पण किया, निरंकार को अर्पण किया, फिर सतगुरु को अर्पण किया, सतपुरुष को अर्पण किया, और जो दात पाई 3 लोग तुम बेच के भी मुझे उस दात की कीमत नहीं दे सकते, और मैं तो ऐसे ही तुम्हें दे रहा हूं ना, और क्या करूं? जो पाया बांट रहा, तुम लेना नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं बाबा एक वेल एजुकेटेड इंसान आपके सामने बैठा हूं, इल्म से भी पीछे नहीं। मैं बीएससी बीएड, फिर उसके बाद एमए इन इंग्लिश हूँ, फिर इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज चंडीगढ़ से ट्रेन हूँ, एज ए फॉरेन लैंग्वेज हैदराबाद से ट्रेन हूँ, वहाँ से कोर्स करा है, फोनेटिक्स का एक्सपर्ट हूँ। अपने ही इस हालत में 100 के हिसाब से डॉक्टर और इंजीनियर इस गधे भाई से बने, और जब ये दात पाई तो अब बिल्कुल किसी से दुखी भी नहीं लेता, सब काम करता। पर जब फ्री चीज मिलती है तो लोगों को समझ नहीं आती। सब गुरुआ कुछ न कुछ आपसे लेते हैं, मैं एक आना भी नहीं लेता किसी का। ये माइक मेरी पेंशन से, जहां बोल रहा हूं मेरी पेंशन से, सारी कैसेट जो कुछ है मैं अपनी पेंशन से करता, किसी से एक आना नहीं लेता। फिर भी तुम्हें मेरी दात पसंद नहीं आती तो मैं क्या करूं? खाली चला जाऊंगा जैसे कबीर जी आए तो ये कुछ तरे, कुछ आदमी मानसरोवर में बैठे, बाबा मेरा एक ही साधक मानसरोवर है, बाकी सबको ले गया, और वो तब बैठे कि उसके जब बाकी परिवार वाले पूरे सही जागे वो भी चला जाए। लेकिन कौन किसका, जब कोई मर जाता है कोई किसी का नहीं बनता, ये तो झूठ है, ये जग झूठा। जान लो प्यारे, बस सबको मेरा मेरी है। जब तुमने सारी दौलत बच्चों को दे दो, 2 साल के बाद देख लो कि क्या तुम्हें पूछता है कोई के नहीं पूछता। असा देखा ढोल बजा के दुनिया मतलब दी, लेकिन तू तो भी ना डर, तू अपने सफर पे चल, तू अपना सफर ठीक कर, मत भेद न कर, ऊंच नीच मत कर। संसार हाथी के दांत जैसे, खाने की ओर है दिखाने की ओर। जो दिखाता है उनसे खाता नहीं, और जिनसे खाता है वो दिखाता है। और प्रेम की लीला बड़ी विचित्र है, वही मैं कह रहा हूं। टैगोर साहब कहते हैं, मैं इसी की व्याख्या भी आपको करता, बट माई टाइम फॉर फ्लावर गैदरिंग इज ओवर। कहते हैं मैं दुनिया की चीजें इकट्ठी करने का समय मेरा चला गया, अब मैं कुछ नहीं, पैसा दौलत धन फ्लावर्स का मतलब है, अब मैं कोई किसी के विचार भी नहीं लेता, किसी की कोई चीज नहीं लेता, कुछ गैदर नहीं कर रहा, जो है उसका इस्तेमाल कर रहा हूं, और कुछ नया नहीं ला रहा, न पहनने के लिए, न कुछ करने के लिए, कोई कमाई करने के लिए नहीं, जो है उसी से चलता हूं, कुछ गैदर नहीं कर रहा। एंड थ्रू द डार्क नाइट आई हैव नॉट माई रोज, ओनली द पेन रिमेन्स। देखा उनको भी दर्द है इन फूलों का, उनको भी दर्द है कि संसार सोया है, रोजों की तरह संसार है, रोज अंधे संसार अंधा। मैंने छोड़ दिया रोजों को, अंधा संसार छोड़ दिया, इसलिए किसी अच्छी आत्मा की चीज हर आदमी के पढ़ने का बस नहीं होता बाबा।
ये भी सतपुरुष ने भेजा, मुझे संदेश भेजा कि तू टैगोर साहब को पढ़। मैंने नहीं पढ़ा था, फिर मैंने दोनों किताबें मंगवाई इनकी। तो प्यारी सत्संग जी, एक एक लफ्ज में मैं भी डूब जाता हूं, जब उनको पढ़ता हूं तो डूब जाता हूं। ये दरिया पार किश्ती से किया जाता नहीं, इसे डूब के जाना होता है। इसे डूब के पार किया जाता है। ये किश्तियों से पार नहीं होता, हवाई जहाजों से पार नहीं होता, बसों से पार नहीं होता, साइकिल से पार नहीं होता। ये रहा अति गहरी रेत, इसे डूब के तरना पड़ता है। जो डूब गए सो पार गए, जो किनारे बैठे रहे कुछ न पा सके। इसलिए वो कहते हैं रोज छोड़ दिया ऑनली द पेन, तो दुख होता है। जब संसार की ये दशा में देखता हूं तो बड़ा दुखी होता हूं कि क्यों ये अपनी रीति कुरीतियों में ही डूबे हुए और उनको नहीं छोड़ रहे। भाई आगे चलो, 5वीं क्लास के बाद 6ठी में बैठो ना। कौन बाप तुम्हें नहीं कहेगा कि अब बाबा 5वीं में क्यों 10 साल लगा दिए। टैगोर साहब भी क्योंकि बड़े फिलासफर थे, जो चीज लिखने बैठते थे तो बात ही नहीं करते, तो 10 साल 10th क्लास ही नहीं पास हुई। वो तो बहुत आगे निकल के हम तान लेने वाले, उनको क्या वो कैसे नंबर देते, तो वो तो IT आर्टिकल को पकड़ के उनका खत्म ही नहीं होता। अब मैं भी देखो जिस चीज को पकड़ता हूँ कहाँ खत्म हो, एक लाइन को पकड़ लो तो वो कहाँ निकल जाती। तुम तो कहोगे पता नहीं कौन सी कहानियां नहीं सुना रहा। बाबा बड़ी कहानी सुनाता जाऊं, घबराओ मत। मैं प्रतिदिन प्रवचन दे रहा हूं, आप YouTube में भी डाल रहा हूं आपके लिए प्रतिदिन। इस कोरोना के पीरियड में इस समय तकरीबन 78 मैंने आपको प्रवचन और भजन दे दिए और प्रतिदिन दे रहा, कोई दिन मिस नहीं करता हूं, क्योंकि मैं किसी चीज से नहीं डरता। अपनी ड्यूटी दे रहा श्रद्धा पर। और ये जो चीजें हैं आपको सताती हैं क्योंकि इनसे आप डरते। जो डरा और मरा, डर ही तो मौत की निशानी है। डर गए तो मर गए, जो डर गया सो मर गया। हाँ, तुम्हें पालन करना पड़ेगा। जीवन तो एक, किसी भी चीज से अपने आप को साफ सुथरा तो रखना। तुम्हें डिस्टेंस मेंटेन करना। मैं तो रहते ही डिस्टेंस में अकेला, तुम ऐसा करो, जितना कर सकते हो उतना करो, पर रोजी रोटी तो खानी, उसके लिए सोचना तो पड़ेगा। कहते हैं ओनली द पेन रिमेन्स। जब मैं ऐसा देखता हूं रोज भी छोड़ दिया, क्योंकि वो अंधा है, संसार अंधा है। संसार से मुझे क्या लेना, ये जागने वाला नहीं है, लेकिन मैं जगाऊंगा बाबा, मैं हिम्मत हारने वाला नहीं। One morning in the flower garden, a blind girl came to me to offer a flower chain in the cover of a lotus leaf. देखा, अंधी लड़की ये नहीं मतलब है कि वो आंख से अंधी थी बाबा। जिस तरह मैं कहता हूं सब जगह अंधा तो आंख से, ये जो आंख आई इससे तुम देख रहे हो, पर ये आंख किसी काम की नहीं। जो देखते हो ये सब माया है। जो चीज देखने वाली है तुम नहीं देख सकते। तुम्हारी बॉडी के, मैंने बोला ना, जो ताले हैं तुम देख पा रहे। मैं तालों को भी बोल रहा हूं, एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा सरफेस भूमिका बनानी है तुम्हारी कि सरगुण भक्ति भी कोई कमजोर भक्ति नहीं, बहुत बड़ी भक्ति। जब इसमें निपुणता आ जाएगी तो अपने आप तुम
निर्गुण में चले जाओ, सरगुण से ही निर्गुण में जाया जाता है, फिर उसकी महिमा पहचान में आती है। अगर पहले कोई नहीं जाना, अल्फी लिखना नहीं आया तो बे कैसे आएगी, बे लिखना नहीं आया तो ते कैसे आएगी, क ख ग लिखना है, प्रैक्टिस करनी और आगे जाना है। इसलिए अगर ये ना होती तो मालिक ने स्त्री को संसार में भेजा था, मेल को भेजा, फीमेल को भेजा। क्यों? स्त्री की महिमा बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी महिमा करने वाला मेल होना चाहिए ना, पुरुष होना चाहिए। तो स्त्री की महिमा, अगर स्त्री को खूबसूरत बनाया तो उसकी महिमा का गुणगान करने वाला पुरुष है। अगर स्त्री की आवाज को बड़ा मीठा बनाया तो पुरुष उसकी तारीफ करने वाला मौजूद। स्त्री में गुणों का भंडार है, उन गुणों को की परख मनुष्य कर रहा है ना, इसलिए ये संसार खड़ा है। प्रेम प्रीति संसार की बांधे रखी हर पल, जो ये धागा टूट पड़े कुछ ना रहेगा, सब छूट जाए। ये धागा बंधा हुआ है प्रेम का। जितना प्रेम बच्चों से मांग करती है, बाप थोड़ा इतना करता है, बहुत प्रेम करता है। इसलिए कोई आदि शक्ति की भक्ति करता है, वो तो सतपुरुष की बेटी है, प्योर हंसा है, उनसे तो तुम प्रीत करते हो, लेकिन उनका आप विशुद्ध चक्कर है। आपकी लेफ्ट साइड की जो जा के नीचे जगह है, एक 4 उंगली ऊपर, वहां पर उनका विशुद्ध चक्कर है। और वो स्थान इतना छोटा है, और वो उनका स्थान भक्ति का। तुम भागे, हम कहते भागे भागे मत जाओ, घर बैठे सब कुछ पा जाओ। मैं तो ये कहता हूं, करो घर बैठे, तो उनका भी चक्कर है तुम्हारी बॉडी। गणेश जी का चक्कर है, शिव जी का चक्कर है, ब्रह्मा जी का चक्कर है। आज शक्ति तो 2 जगहों पे मिलेगी तुम्हें, निरंकार भी 2 जगह पे मिलेंगे तुम्हें। क्या चाहिए? लेकिन बाहर की भक्ति से तुम्हें विश्वास और भरोसा जगे। तुम किसी मूर्ति को जब खरीदते हो तो उसके अंदर चले जाए, वो बड़ी प्यारी भक्ति है, तुम अंदर खो जाते हो उसके। जैसे किसी को खूबसूरत देखा तो तुम उसके अंदर चले जाते, खो जाते हो उसके अंदर। तो सरगुण भक्ति के बिना निर्गुण भक्ति में जाया ही नहीं जा सकता। जब तक ये नहीं, दूसरी नहीं आए। पहली क्लास कायदा पढ़ना है तो दूसरी में आओ, दूसरी में पढ़ना है तो तीसरी में आओ। तो प्यारी सत्संग जी, कौन बुरा कौन अच्छा, एक की भी मैं संसार में निंदा नहीं कर, लेकिन ये जरूर कहता हूं, आगे चलो, अभी मंजिल दूर है। मंजिल को पाना है तो आगे चलना पड़ेगा, रुक मत जाना। रुकना ही खोना है, रुक जाना खोना। तुमने फूल को तोड़ दिया, रुक गया वो बेचारा। तुमने तोड़ दिया फूल, रुक गया, अब मुरझाने की दिशा में चल पड़े। अब कीड़े पतंगे उस पर आकर बैठे, तुम जितनी मर्जी कोशिश करो वो बैठे। क्यों? उनकी खुराक, उस खुराक के लिए वो अब दौड़ पड़े। लेकिन फूल जिंदा हो, पौधे पे लगा, वो आके मंडरा के चले जाते हैं पास से। और जो रस लेने वाले हो वो रस लेते। शहद की मक्खी आती है, रस लेती है। बमरा आता है, वो जमा नहीं रखता, खा जाता है, ले लेता है। लेकिन शहद की मक्खी तुम्हारे भी जमा भी करती, तुम्हारे हम लोगों के। इसलिए टैगोर जी के एक शब्द पे कहां रुक गया मैं, क्या करूं? One morning the flower garden a blind girl came to
offer me a flower chain in the cover of a lotus leaf. वो मुझे लोटस लीफ का जो था उसमें डाल के फूल लाए। उसका पत्ता जो है बड़ा, जो उसके पत्ते होते हैं वो ग्रीन होते हैं, जो अपना लोटस होता है वो रेडिश, वाइट रेडिश होता है, लाल सफेद रंग का, और पत्ता उसका सब्ज रंग का, उसमें लपेट के लाई थी। आई पुट इट अराउंड माई नेक, वो जो लाई थी तो माला मैंने पहन ली। एंड टीयर्स केम टू माई आईज, मेरी आंखों में आंसू क्यों आए ये देखें। उसने कहा अंधे को अंधा लाया, अंधे को आन पहनाया। अंधे ने अंधा लाया। संसार अंधा है, जो फूल को तोड़ के लाता है तो अंधा काम भी करा। तुम देखते भालते नहीं और उसको काट दिया। अब उसने लाए मेरे इस अंधे को दिए और मैंने गले में डाले। नहीं, वो पूरे अंधे नहीं थे, वो कुछ कुछ जागे थे। जागन की बेला आ ही जाती है। आज सातवें स्वर्ग में बैठे हैं, लेकिन पैगाम बड़ा तगड़ा संसार को देखेंगे। समझने वाला एक लाइन से बहुत कुछ पा सकता है। वो भी ये कहते हैं अंधे मत बन, जाग। मैंने भी जीवन गुजार दिया अंधेपन में, और तू सच्चा रास्ता ढूंढ। इसके आंसू थे। वक्त बीत गया, मुझे वो ना मिला जिसकी मुझे तलाश थी। उसको मैं देखता ही रहा। पत्तों में देखा, झाड़ियों में देखा, पर्वतों में देखा, झीलों में देखा, हर जगह ढूंढा पर वो ना मिला। ये मिलता ही सतगुरु के चरणों में मिलता है। सतगुरु चरण जो पा गया, सब कुछ ही वह पा गया। अब पाने को कुछ क्या रहा जब सब कुछ तूने पा लिया। सतगुरु की महिमा कोई विरला जन जाने, हर आदमी सतगुरु की महिमा नहीं जानता। ये देखो, मैं आपको दोए भी मैंने 1270 दोया लिखा हुआ बताता है। क्या कहता है? तन मन सतगुरु को सौंप दे, सब कुछ सतगुरु के। नहीं तो तू अंधा है जाए। अंधे से बंदा बनना है, तन मन सतगुरु को सौंप दे, मन में जान शरीर। ये जो तुम्हारा मन है ये भी शरीर ही है। तन मन एक को जानिए, इनमें भेद कुछ ना। ये तुम्हारी आंखों का भेद है कि तन हो रहा है और मन हो रहा है, एक हो। नारायणी चोला, आप नारायण कलाधार जब में परवरियो, गुरु आ गया नारायण का रूप धारण करे तो नहीं पहचान पाया। सदगुरु सर पर राखिए, चलिए आ गया मान। सदगुरु को सर पर रखिए, चलिए आ गया। हर पल सुरती का संग रहे, मैं सुरती जगाने आया। मैं किसी को मिटाने नहीं आया। मैं ये नहीं कहता मन मिटाओ सुरती जगाओ। मैं कहता हूं मन जगाओ। सुरती तो जागी है, वो कहां सोई? उसके ऊपर कवर अवर्ण ओढ़ा हुआ है मन का। मन चेतन हो जाएगा, सुरती से पार हो जाएगा। सुरती आप में आप आ जाएगी और सब कुछ काम कर जाएगी। मन तो भाव है, एक हवा का झोंका है,
आया और गया, तू ना उसे पकड़, वो कुछ नहीं तुम्हें क्या पाएगा। वो आएगा शुरू में, बार बार आएगा और तुम्हें आकर सताएगा। आ मेरे साथ चल, मेरे साथ, बड़े सपने तुम्हें देगा, तुम्हें सपने देगा पल पल, आ मेरे साथ। तुम सपनों में ना जाना, बात बन जाए। वो खुद ही आवन हटा लेगा और तू आत्मा नो दाई सेल्फ हो जाएगा, अपनी पहचान हो। यानी मन तू ज्योत स्वरूप नहीं, तू आत्मा है, तू ज्योति स्वरूप है, तू सुरति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तू सुरति स्वरूप है, तू मन स्वरूप नहीं बाबा। हम कह देते मन के मते न चलिए, नहीं तुम नहीं, ऐसा नहीं कर, तुम उसको टच ही नहीं कर, तुम सिर्फ उसको चेतन करो। ये जो शब्द जो मैंने अभी आपको बोले, अगर आप स्वयं शब्द भी लेते हैं, अगर अलख निरंजन लेते हैं, ओंकार लेते हैं, निरंकार लेते हैं, स्वयं शब्द लेते हो, ये सब आत्मा को नहीं, मन को चेतन करते हैं। कोई मन आत्मा को कुछ नहीं कर सकता, उनका आत्मा बहुत शक्तिशाली। ना नहीं टूटे, ना बल लगे, ना जले ना जाए, तन सो मानस नान का जो एक गल चले पाए। टूटती नहीं, गंदी नहीं होती, अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती, अमर अजल और अविनाशी है। आत्म की महिमा जान प्यारे, इसकी महिमा प्यारी, इसकी महिमा को जान। तू पल पल बोला, इसलिए कहा हर पल सुरती का संग्रह, तन मन में चलता सुरती का तीर, तन मन में चलता सुरती का तीर। जब तुम सिमरन करोगे ना सारे शब्द का, तो अपने आप तन मन में ये तीर चलेगा और वो चेतन हो गए। तीर लग गया, चेतन हो गया और जाके मूल सुरती में बेचारा आराम करेगा। तुम्हारा क्या लेता है मन? और मन देखो, अगर मन ना होता तो मैं कैसे तुम्हारे सामने बोलता? सुरती से तो मैं सतपुरुष से बातें करता हूं, परमहंसों से बातें करता हूं, ये संसार तो अभी नहीं ना सुन सकता सुरती। सुरती जब तुम शब्द लोगे उसका, तुम सदगुरु संग दर्शन करके सत्संग निच दिन आया कर, गुण ईश्वर के गाया कर, बात बन जाए। हर पल सुरती का संग है, तन मन में चलता सुरती का तीर। तो तन मन से पार हो जाता है। दूसरा गया नर, नर संग कोई, नर संग के युगों से संग तमन्ना और हवस। देखा, लाखों जन्मों से तमन्ना और हवस है, मेरी ये तमन्ना और ये मुझे मिल जाए, मेरी फलानी जगह शादी हो जाए, मैं फलानी से प्रेम करता हूं, मुझे फलानी दुकान चाहिए, मुझे फला, सब जन्म यही रहा। नर संग के युग से संग तमन्ना और हवस, वह नाम शब्द का ठिकाना कहां, जब अंग अंग में तरंग हवस। फिर ये शब्द कहां ठहरेगा, जब तुम्हारे अंदर तरंग और हवस होगी। हाँ, ये छूट जाएगा। पल पल शब्द में जाना है, तरंगों को वो आप मिटते जाना, तरंगे खुद मिटती जाएंगी, तूने कुछ नहीं करना, तुम उसे छेड़ो मत। अगर पानी हिल रहा है तो उसे और मत हिलाओ, वो शांत हो जाएगा। इसलिए मन को डिस्टर्ब मत करो, उसके विचारों को मत पकड़ो, वो खुद शांत हो जाए। अगर कोई तुम्हें गाली दे रहा हो और तुम उसकी गाली का ध्यान ना दो, तुम अंदर से कहो मैं लेता ही नहीं, तेरी चीज तेरे पास रहेगी, तो फिर वो क्या करे, क्या चलेगी उसकी, तो चुप कर चुप। इसी तरह मन तुम्हारे को भाव देता है तो चुप की धार। तो टैगोर के आंसुओं को देख, वो अपने लिए
नहीं संसार के लिए ज़्यादा रो रहे हैं, क्योंकि जो अभी पूरा जागता नहीं वो संसार के लिए रोता है, अपने लिए नहीं रोता। वो समझता है मैं जागा। आई किस्ड हर एंड सेड यू आर ब्लाइंड इवन एज दी फ्लावर आर। वही कहा ना, तू भी वैसी अंधी है बेटी जैसे फूल अंधे। सब जग अंधा, सभी को लगा है पिटवा का धंधा। किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। इसलिए प्यारी सत्संगी, सब अंधा संसार है। अंधे को अंधा मिले, राह बतावे कौन। बंदे को बंदा मिले, पार लगावे कौन। जब सतगुरु से साधक मिले, पल में जानो पार, पल में पार हो जाओ। Oh woman, you are not merely the handwork of God, but also of men. मैंने पहले आपको बोला, खुदा ने नहीं तुम्हें सतपुरुष, खुदा ने और आदिशक्ति तीनों ने मिलके बनाया। सतपुरुष से तुम आत्मा हो, मन नहीं। निरंकार भगवान अल्लाह गाड मन है, आत्मा नहीं। आदिशक्ति माया है, मन और आत्मा नहीं। तुम तीन चीजों से बने। इसलिए जब अनहद ध्वनि सुनते हो ना स्वाम शब्द से, तो उसकी महिमा क्यों बड़ी अपरंपार है, क्योंकि वो माया और मन की ताली है। दो बिन होए ना अदर आवाजा, दो चीजें टकराती है तो ध्वनि बनती है ना बाबा। इसी तरह से ये दो हाथ की ताली माया और मन की है, जो तुम्हें दिखती नहीं, जो तुम्हें अभ्यास नहीं होता, लेकिन मन और माया से बना। ये भी मिट जाएगा। जाप मरे अजापा मरे, अनहद भी मर जाए। सुरत शमानी समझ में बाको काल न खाए। जो मेरा शब्द है इसे कोई नहीं खा सकता, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए काल का ग्रास बन जाते हो, कुछ नहीं। जब रास्ता मिलता तो मौत ही मिलती है ना। जब रास्ता पूरा सही नहीं पाया तो मौत तुम्हें आंख धमकाएगी, फिर क्या करो। वह नाम समान जब कोई है नहीं, सुरती धारा में जब विश्वास। ये गधा भाई 550 साल के बाद इस धरती पर आया। सतपुरुष ने इस गधे भाई पर कृपा करी। मैं पहले भी बोला, मैं बड़ा नकम्मा आदमी, बड़ा गंदा आदमी, बड़ा खराब आदमी, सब कुछ। पर जो इसके अंदर दात है वो मोल न दो, उसका मोल न दो। वो लोग तुम मुझसे क्या ले रहे, मुझे गंदा कहो, जो मर्जी कहो, अच्छा लगेगा मुझे, तुम मुझे गंदा कहो, बुरा कहो, सब कुछ कहो, पर वो दात जो मैं लाया हूं तुम्हारे लिए वो ले लो। मुझे तुम प्रणाम भी मत करो, सिर्फ लेते समय तो करना पड़ता है, बाद में तुम मत आओ। ले लो, को भी कुछ ना कुछ लाभ हो जाएगा। लेकिन अगर बुरा सोचा, बुरा वेखण में गई तो बुरा ना मिलिया कोई। जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। अगर ऐसा सोचोगे तो पार हो जाओगे। अगर दूसरे कोई बुरा कहते रहे तो खुद बुराई में फंस जाओगे। मेरा यही कहना है, मैं नाम समान जब कोई है नहीं, सुरती धारा में जब विश्वास। सुरती में जब तुम विश्वास लाओगे तो इस गधे जैसा तुम्हें कोई नहीं दिखेगा पूरे ब्रह्मांड में। मैं नाम शब्द सुरती सु, जो मैं शब्द देता हूँ वो सतपुरुष है। उसमें सतपुरुष के द्वारा ही दिया गया, मेरा अपना कुछ नहीं। उसमें रत्ती पर भी मेरी कोई चीज नहीं, उनका है। वह नाम शब्द सुरती से जगाए भक्ति प्यास। तुम्हारे अंदर भक्ति की प्यास जगाएगा, तुम भगत बनोगे जैसे मुझे जगाया। शब्द ने जगाया और सब कुछ पाया। 5वें महीने में सब पा गए। फिर वो शब्द उदारा हो गया और सतपुरुष दे। सतगुरु का शब्द उदारा मेरे पास पड़ा, किसी को थोड़ा देता हूँ, सतगुरु की चीज। लेकिन जो देने के लिए उन्होंने दे दिया उसी को आप खुद भी सिमरन करता हूँ, संसार को भी देता हूँ, क्योंकि उसमें सतपुरुष। सतगुरु
कि हो जाओ सब कुछ तेरे पास, वह नाम शब्द सुरती से जगाए भक्ति प्यास। इसलिए प्यारो बड़े तगड़े दोहे लिख रहा हूं। एक ग्रंथ लिख दिया, दूसरा ये एक ग्रंथ पूरा दोयों से लदा हुआ है मेरे प्यार। और ये दूसरा ग्रंथ वह नाम सुरती धारा इसका नाम है, इंग्लिश में लिख चुके हैं। और ये दोया नंबर 1270 आगे भी लिखे हुए, उनको फेर कर रहा हूं। तकरीबन 250 दोहे लिख दिए हुए, तो भी बीच में जब अंदर से आवाज आती है तो लिख देता हूं।